नमस्कार। आज हम शेयर बाजार की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे पास माइकल सिंसेर की किताब है अंडरस्टैंडिंग स्टॉक्स। उसके कुछ जरूरी हिस्से देखेंगे। कोशिश ये रहेगी कि शेयर बाजार की जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसान बनाया जाए। हाँ, बिल्कुल, ताकि कोई भी निवेशक जो है वो इन्हें आसानी से समझ सके। जी। आजकल देखिए जानकारी तो बहुत है, पर उसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात निवेश की हो। सही कहा। ये समझना कि ये बाजार मतलब चलता कैसे है, इसमें क्या मौके हैं और साथ ही खतरे कितने हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये शेयर आखिर होता क्या है? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये किसी कंपनी में आपकी एक छोटी सी हिस्सेदारी है ना? बिल्कुल। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक अंश के एक बहुत छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। मालिक बन जाते हैं। और कंपनियां ये शेयर क्यों बेचती हैं? पैसा जुटाने के लिए, है ना? जी हाँ, उन्हें अपने बिजनेस के लिए, जैसे कोई नई फैक्ट्री लगानी हो या रिसर्च करनी हो, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। और हम जैसे निवेशक खरीदते हैं मुनाफे की उम्मीद में, जिसे पूंजीगत लाभ या कैपिटल गेन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बड़ा दिलचस्प है कि ये शेयरों का व्यापार कोई नई चीज नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मतलब NYSE, हाँ, NYSE। उसकी जड़ें तो 1792 के बटनवुड एग्रीमेंट तक जाती हैं, जब वो 24 ब्रोकर मिले थे। हाँ, उन्होंने ही मिलके इसे एक तरह से व्यवस्थित किया था, ट्रेडिंग को। सही। और देखिए, उस हिस्सेदारी का जो मूल्य है वो बाजार में तय होता है। ये मूल रूप से मांग और आपूर्ति मतलब डिमांड और सप्लाई का खेल है। तो NYSE, नैस्डैक जैसे जो एक्सचेंज हैं, वो बस इसी खरीद बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हाँ, एक मुनज़्ज़म मंच, एक ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस। लेकिन एक सवाल उठता है, मान लीजिए आप शेयर बेचना चाहते हैं पर कोई खरीदारी ना हो उस वक्त। हाँ, तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल को हल करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, जैसे NYSE पर होते हैं स्पेशलिस्ट और नैस्डैक पर मार्केट मेकर। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये वो लोग या कंपनियां हैं जिनका काम ही है किसी खास शेयर के लिए खरीद और बिक्री के ऑर्डर हमेशा तैयार रखना। वो एक तरह से गारंटी देते हैं कि आप जब चाहें खरीद या बेच सकें। ओह, तो इससे बाजार में वो बनी रहती है जैसे। लिक्विडिटी कहते हैं। सही पकड़ा आपने। तरलता यानी लिक्विडिटी मतलब आप कितनी आसानी से किसी शेयर को उसकी कीमत पर ज्यादा असर डाले बिना खरीद या बेच सकते हैं। समझ गया। अगर लिक्विडिटी कम हो तो बेचना मुश्किल होगा या शायद कम दाम पर बेचना पड़े। जी बिल्कुल। ये स्पेशलिस्ट और मार्केट मेकर इसी चीज को आसान बनाते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इस पर कि लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते ही क्यों हैं? जाहिर है मुनाफा कमाने के लिए। हाँ, मुख्य कारण तो यही है। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। किताब के अनुसार अगर लंबी अवधि के लिए देखा जाए तो शेयरों ने अक्सर दूसरे निवेशों से बेहतर रिटर्न दिया है। जी हाँ, पिछले लगभग 75 सालों का औसत देखें तो करीब 11% सालाना रिटर्न रहा है। 11% सालाना, ये तो महंगाई दर से काफी ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़ा आकर्षक तो लगता है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। अच्छा, दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है जोखिम यानी रिस्क। हो सकता है पूरा बाजार ही गिर जाए, जिसे मार्केट रिस्क कहते हैं। या फिर सिर्फ वो कंपनी जिसका शेयर आपने लिया है वो अच्छा ना करे, या फिर महंगाई ही आपके मुनाफे की कीमत कम कर दे। ओ हाँ, ये भी है। इसीलिए विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन इतना जरूरी है। मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। हाँ, मतलब अलग अलग कंपनियों या अलग अलग सेक्टरों में निवेश करें। बिल्कुल। और ये भी समझना जरूरी है कि निवेश यानी इन्वेस्टमेंट जो कि आमतौर पर लंबी अवधि के लिए होता है, और ट्रेडिंग जो कम समय के लिए होती है। हाँ, ये दो बिल्कुल अलग रणनीतियां हैं। दोनों के तरीके और जोखिम अलग अलग हैं। और लंबी अवधि के निवेश के लिए कुछ खास रणनीतियां भी हैं शायद, जैसे किताब में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का जिक्र है, DCA। हाँ, DCA एक बहुत लोकप्रिय तरीका है। इसमें आप क्या करते हैं कि एक तय रकम नियमित अंतराल पर, जैसे हर महीने, निवेश करते जाते हैं, चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बाजार को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। मतलब ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं कि कब खरीदना सही है, कब बेचना। आप बस नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं। तो इससे लंबी अवधि में खरीद की औसत लागत बेहतर हो सकती है ना? जी हाँ, क्योंकि जब बाजार नीचे होता है तो आप उसी पैसे में ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं, और जब ऊपर होता है तो कम। और हाँ, कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले विश्लेषण तो करना ही चाहिए। हाँ, एनालिसिस।
इसके भी तरीके हैं? हाँ, मोटे तौर पर दो मुख्य तरीके हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल मतलब कंपनी की बुनियाद देखना। बिल्कुल। इसमें आप कंपनी की आर्थिक सेहत देखते हैं, कंपनी कितनी मजबूत है, कितना मुनाफा कमा रही है, उस पर कर्ज कितना है, मैनेजमेंट कैसा है, भविष्य में उसके बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं, वगैरह। ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ज्यादा काम का शायद। हाँ, आमतौर पर। और दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, इसमें क्या देखते हैं? इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसमें मुख्य रूप से शेयर की कीमत के पुराने पैटर्न, उतार चढ़ाव और ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखा जाता है। अच्छा, मतलब चार्ट्स वगैरह देखकर। हाँ, चार्ट्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इस धारणा पर आधारित है कि इतिहास खुद को दोहराता है और कीमत के पैटर्न से भविष्य के रुझानों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये अक्सर छोटी अवधि के ट्रेडर्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प। अब ये भी जानना जरूरी है कि निवेशक अक्सर गलतियां कहाँ कर बैठते हैं, कुछ आम गलतियां। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सबसे आम गलती जो निवेशक करते हैं वो है नुकसान वाले शेयर को बहुत लंबे समय तक पकड़े रखना, इस उम्मीद में कि भाव वापस आ जाएगा। हाँ, इसी उम्मीद में। किताब एक नियम बताती है कि अगर आपका निवेश 8 से 10% गिर जाए तो शायद उसे बेचकर नुकसान को वहीं रोक देना बेहतर है, ताकि छोटा नुकसान बड़ा ना बन जाए। ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा करना, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं दूसरी गलती आती है, भावनाओं में बहकर फैसले लेना। डर लगता है तो सब बेच दिया, लालच आया तो बिना सोचे समझे खरीद लिया। और वो टिप्स जो दोस्तों से या टीवी पे मिलती हैं। हाँ, वो तीसरी बड़ी गलती है, सुनी सुनाई बातों या टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। सबसे जरूरी है कि आप खुद अपनी रिसर्च करें। तो कुल मिलाकर सार ये निकला कि शेयर मतलब कंपनी में हिस्सेदारी। जी, बाजार चलता है मांग और आपूर्ति से, डिमांड सप्लाई से। हाँ, लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पर जोखिम हमेशा साथ रहता है। बिल्कुल। इसलिए विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन, अनुशासन और सबसे जरूरी खुद की रिसर्च बहुत अहम है। सही कहा। और एक आखिरी बात मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी, शेयर बाजार सिर्फ नंबरों और पैसों का खेल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये व्यापार, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि इंसानी भावनाओं और मनोविज्ञान का एक आईना भी है। ये तो गहरी बात है। तो क्या असल सवाल ये नहीं कि हम निवेश करने से पहले ये समझें कि खुद हमारी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, हमारी अपनी साइकोलॉजी क्या है? शायद यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। वाह, बहुत सही नुक्ता उठाया आपने। इस पर जरूर सोचना चाहिए।